हेलो दोस्तों, नॉलेज ग्रुप पे मैं प्रियंका आपका स्वागत करती हूँ। और जैसा कि यूपी टेट में हमारा ग्रामर का सेक्शन चल रहा है, ठीक है। तो ग्रामर में हमने आपके साथ जो डिस्कशन की थी वो था मेरा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। तो हमने बात की थी आपके साथ कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम 6 तरीके से बना सकते हैं, मतलब किसी भी सेंटेंस को हम 6 तरीके से बना सकते हैं, ठीक है। वहाँ तक हमने आपके साथ मामला फिट कर दिया था। और आगे जो हम आज बात करने वाले हैं आपके साथ वो है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, ठीक है। अगर हम इसकी परिभाषा की बात करें आपके साथ दोस्तों, तो ये है वाक्य के अंत में रहा है, रही है, रहे है आदि शब्द आए तो उसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस कहते हैं, ठीक है। अगर एग्जांपल की हम बात करें, जैसे एग्जांपल एक ले लें, तो एग्जांपल है आपका कि राम एक पत्र लिख रहा है, ठीक है दोस्तों। हमने एक एग्जांपल लिया आपके साथ कि राम एक पत्र लिख रहा है, ठीक है। जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों तो बनेगा हमारा सेंटेंस कि राम इज राइटिंग ए लेटर, मतलब राम एक क्या कर रहा है, तो पत्र लिख रहा है, ठीक है। अब थोड़ी सी और आगे हम आपके साथ बात करें दोस्तों, तो वो है इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर, जो कि हम सेंटेंस में यूज करके किसी भी सेंटेंस को हम बनाते हैं। जैसे मान लीजिए प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो इसके साथ जो यूज होने वाले हैं इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर, हम उसके बारे में थोड़ी सी चर्चा करेंगे आपके साथ। तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है दोस्तों सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करके हम सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है। जैसे देखिए दिया है एग्जांपल कि राम एक पत्र लिख रहा है, क्या कर रहा है, राम एक पत्र लिख रहा है, ठीक है। जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो करेंगे राम इज राइटिंग ए लेटर। अब देखिए दोस्तों सेंटेंस का स्ट्रक्चर हम फिट करके आपको बता रहे हैं, ठीक है। राम जो हो गया, क्या हो गया, ये हमारा सब्जेक्ट हो गया, क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया। उसके बाद ये इज जो हो गया वर्ब हो गया, ठीक है। और वर्ब के बाद वाली जो सेंटेंस आ रही है, ठीक है, इसके साथ हम आईएनजी का यूज कर रहे हैं, ठीक है। उसके बाद बाकी के जो बचा हुआ सेंटेंस है ऑब्जेक्ट का यूज करके हम सेंटेंस बनाते हैं, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ तक की चीजें आपको समझ में आ गए हो, तो इसको आप अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और हम आगे बात करने वाले हैं आपके साथ थोड़ी सी इसके प्रेजेंट कंटिन्यूअस के टेंस के नोट पे बात करने वाले हैं। किस पे बात करने वाले हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नोट्स पे बात करने वाले हैं, ठीक है दोस्तों। उसके बाद आपके जो भी डाउट होंगे वो हमेशा के लिए आउट हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो नोट क्या है देखते हैं दोस्तों, क्या नोट है। नोट है आपका कि आई के साथ, एक मिनट, नोट है कि आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। आई के साथ किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो आई के साथ एम का प्रयोग करते हैं। आई के साथ हम एम का प्रयोग करते हैं तथा थर्ड पर्सन प्लस सिंगुलर सब्जेक्ट थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होता है दोस्तों, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट आपका होता है ही, सी, इट, ठीक, राम, आए, तो इसके साथ आए, तो इसके साथ आप इज का यूज करेंगे। किसे करेंगे, इज का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, तो इज का प्रयोग करेंगे। और बाकी के साथ मतलब बाकी के साथ जैसे बाकी के साथ हम बात करें तो यू, वी, द वॉइस या दे आए, ठीक है दोस्तों, दे आए, तो आर का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं दोस्तों, तो आप आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है। तो आप इसको अपने कॉपी में नोट करेंगे दोस्तों कि अगर आई प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में नोट है कि आई के साथ हम एम का प्रयोग करेंगे और थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ जैसे ही, सी, इट, राम आए, तो इसके साथ आप इस का प्रयोग करेंगे। और उसके बाकी मतलब जो बचे हुआ सेंटेंस है जैसे वी, यू, वी, द बॉयज, दे आए, तो इसके साथ आर का प्रयोग करेंगे, ठीक है दोस्तों। तो अब कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे एग्जाम्पल की बात करें तो एग्जाम्पल है दोस्तों आपका कि हम लोग पढ़ रहे हैं, क्या है, तो हम लोग
पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, जब आप इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों तो बनेगा आपका सेंटेंस की वी, क्या बनेगा, वी। ठीक है, और वी के साथ क्या होगा, तो यू आपका देख लीजिए दोस्तों, थर्ड पर्सन है। ठीक है, और इसके साथ आप किसका प्रयोग करेंगे, तो आर का प्रयोग करेंगे। किसका प्रयोग करेंगे, तो आर के। और रीडिंग, रीड आएगा, रीड मैंने पढ़ना, तो इसके साथ आप आईएनजी का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो बनेगा हमारा सेंटेंस कि वी आर रीडिंग। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी। दूसरा एग्जाम्पल और ले लेते हैं। जैसे दूसरा एग्जाम्पल की बात करें तो नीता भोजन बना रही है। क्या कर रही है, नीता भोजन बना रही है। ठीक है दोस्तों, जब हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों तो बनेगा आपका कि नीता, क्या, नीता, एक मिनट दोस्तों, इंग्लिश में जब आप इसका ट्रांसलेट करेंगे तो बनेगा कि नीता इज कुकिंग द फूड। ठीक है दोस्तों, तो हमने आपके साथ बात किया कि अगर आई आए तो उसके साथ एम का प्रयोग करेंगे, और थर्ड पर्सन सिंगुलर आए जैसे ही, सी, इट, राम, तो उसके साथ आप इसका प्रयोग करेंगे। आगे आए अगर जैसे वी, यू, द बॉयज, दे आए तो उसके साथ आप आर का प्रयोग करके सेंटेंस बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, और इसका ये एग्जाम्पल है। ठीक है, जैसे कि हमने सेंटेंस स्ट्रक्चर में आपके साथ डिस्कशन किया, देख लीजिए। अगर नीता जो है ये हो गया आपका सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब के साथ हम आईएनजी के प्रयोग करके प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करके हम सेंटेंस बना रहे हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आ गई। तो अब और हम आगे इसमें सेंटेंस पे जो बात करने वाले हैं दोस्तों आपके साथ, वो कुछ और एग्जांपल ले लेते हैं इससे संबंधित, जैसे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस से संबंधित और हम एग्जांपल ले लें। तो आपका एग्जांपल ले लें, जैसे अगला एग्जांपल है आपका दोस्तों, आप इसको अपने नोटबुक में नोट कीजिए क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत सटीक चीज़ है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आपको टेंथ पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी जहाँ तक मेरा मानना है। ठीक है, अगला एग्जांपल है तीसरा कि लड़के शोरगुल कर रहे हैं। लड़के शोरगुल कर रहे हैं। ठीक है, जब हम इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों तो बनेगा द बॉयज, क्या बनेगा, द बॉयज, क्योंकि यहाँ एक लड़के की बात ना करके लड़के की बात कर रहे हैं, मतलब एक से ज्यादा है, तो इसके साथ हम क्या करेंगे, द बॉयज आर, ठीक, यहाँ तक मेकिंग ए नॉइस, क्या होगा, मेकिंग अ नॉइस। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक आपको समझ में अच्छे से आ गया होगा दोस्तों। ठीक है, एक और एग्जांपल हम ले लेते हैं, जैसे वह आजकल संगीत सीख रहा है। वह आजकल संगीत सीख रहा है। ठीक है दोस्तों, जब हम इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो आपका बनेगा दोस्तों कि ही इज लर्निंग, क्या कर रहा है, लर्निंग म्यूजिक द डे। ठीक है दोस्तों, तो इसका एग्जाम्पल, इसका सेंटेंस बनेगा ही इज लर्निंग म्यूजिक द डे, मतलब वह आजकल संगीत सीख रहा है। ठीक है दोस्तों, तो हमने आपके साथ बात की प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अफर्मेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। अब हम आगे जो आपके साथ बात करने वाले दोस्तों, वो बात करने वाले हैं आपके साथ कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, अब हम आपके साथ बात करने वाले हैं कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस हम कैसे बनाते हैं। ठीक है, क्या करते हैं, तो नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। ठीक है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं, तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होगा दोस्तों, सब्जेक्ट इज, एम, आर प्लस नॉट,
प्लस वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करके हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस बनता है। ठीक है, आप इस सेंटेंस स्ट्रक्चर को अपने नोटबुक में नोट करेंगे। ठीक है, जैसे एग्जाम्पल की बात करें हम तो एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मैं नहीं हंस रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, जब मैं एग्जाम्पल है कि मैं नहीं हंस रहा हूँ, जब आप इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों तो बनेगा आपका कि आई एम नॉट क्या लाफिंग, क्या तो लाफिंग। ठीक है दोस्तों, इस तरह नेगेटिव सेंटेंस बनेंगे। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा एग्जाम्पल देख लें हम लोग। जैसे दूसरा एग्जाम्पल है कि हम लोग घर नहीं जा रहे हैं। ठीक है, जब आप इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो बनेगा आपका कि वी आर नॉट गोइंग टू होम। ठीक है दोस्तों, तो ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर और इसके कुछ एग्जांपल जो कि हम आपके साथ डिस्कशन किए। अब थोड़ा हम इसको सेंटेंस स्ट्रक्चर को आपके साथ फिट करके बता देते हैं कि कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर है उसका जो एग्जांपल होता है तो उसमें यूज होता है। ठीक है, अगर ये है वी क्या हो गया आपका तो सब्जेक्ट हो गया, और ये के साथ किसका यूज करेंगे आप तो आर का यूज करेंगे। ठीक है, प्लस नॉट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी का प्रयोग। ठीक है दोस्तों, आगे ऑब्जेक्ट का यूज करके हमारा सेंटेंस बन रहा है। देख रहे हैं ना कैसे सेंटेंस स्ट्रक्चर इसका फिट हो रहा है। ठीक है, यहाँ तक कि आपको अच्छे से कहानी समझ में आ गई होगी। और कुछ हम एग्जांपल इसके ले लेते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, तो अगर हम एग्जांपल और ले लें तो आप तीसरा एग्जांपल, तो तीसरा आपका एग्जांपल है कि मैं कल वहाँ नहीं जा रहा हूँ, ठीक है, जब आप इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो बनेगा दोस्तों कि आई के साथ क्या यूज होगा तो एम का ही होगा। ठीक है, फिर आगे लगेगा नॉट गोइंग, ठीक, कहाँ देयर मतलब वहाँ, कहाँ टुमारो। ठीक है दोस्तों, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा मिसिंग हो गया है। TOMORROW। ठीक है, तो करेक्ट सेंटेंस बनेगा आपका कि आई एम नॉट गोइंग टू देयर टुमारो। ठीक है, मैं कल वहां नहीं जा रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, आगे एक और सेंटेंस लेते हैं। ठीक है दोस्तों, कि वह सोमवार को नहीं आ रही है। ठीक है दोस्तों, जब आप इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो बनेगा सी इज नॉट कमिंग ऑन मंडे। ठीक है दोस्तों, तो आपका सेंटेंस बनेगा कि वह सोमवार को नहीं आ रही है, तो बनेगा इंग्लिश में ट्रांसलेट ही इज नॉट कमिंग ऑन संडे। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह आपके साथ मैंने डिस्कशन की कि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का नेगेटिव सेंटेंस कैसे बनाते हैं। तो सब्जेक्ट प्लस इज एम आर प्लस नॉट वर्ब आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करके हम किसी भी सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक है, मतलब किसी भी सेंटेंस मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के नेगेटिव सेंटेंस को बना सकते हैं। ठीक है, यहाँ तक कि मामला अच्छे से फिट हो गया होगा। मुझे उम्मीद है कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब हम आगे बात करें आपके साथ
तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे बात करने वाले हैं। किससे बात करने वाले हैं? तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस किसकी? तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस पे। ठीक है दोस्तों, तो इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर होता है दोस्तों कि शुरू में आप आर, इज, एम, ठीक है, प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक, उसके बाद से क्वेश्चन मार्क का सिंबल लगा के आप प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, तो जैसे एग्जांपल है आपका, एग्जांपल है कि क्या मैं खा रहा हूँ। ठीक है, जब आप इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे दोस्तों तो बनेगा क्या मैं है, मैं यानी आई के साथ किसका यूज होगा? तो एम का, तो एम का शुरू में आप प्रयोग करेंगे MIET। ठीक है दोस्तों, और क्वेश्चन मार्क का सिंबल लगा देंगे। दूसरा एग्जांपल की बात करें, क्या वह पत्र लिख रही है, क्या वह पत्र लिख रही है। ठीक है, जब आप इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो वह पत्र लिख रही है। ठीक है, तो यहाँ सी का प्रयोग होगा, तो सी के साथ किसका यूज करेंगे? तो इज का, तो इज का आप शुरू में प्रयोग करेंगे तो करेंगे इज सी राइटिंग लेटर। ठीक है दोस्तों, एक और एग्जांपल ले लेते हैं, तीसरा, क्या तुम्हारा दोस्त खेल रहा है, क्या तुम्हारा दोस्त खेल रहा है। ठीक है, जब आप इसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे तो बनेगा कि आर योर फ्रेंड एंड क्या कर रहे हैं? तो प्लेइंग कर रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये था प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का इंट्रोगेटिव सेंटेंस। उसका सेंटेंस स्ट्रक्चर है कि शुरू में आप इज एम आर का प्रयोग करेंगे, उसके बाद सब्जेक्ट वर्ब के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट का यूज करके क्वेश्चन मार्क का सिंबल लगा के आप इंट्रोगेटिव सेंटेंस बनाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक आपको चीज़ें अच्छे से समझ में आ गई। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा, और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और इसमें जो और भी जो छूटा हुआ सेंटेंस है उसका हम डिस्कशन अगले वीडियो में आपके साथ करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो धन्यवाद दोस्तों।